चुप रहो। पुलिस यहाँ सारे वैसे रहेगा। गाड़ी धरवा देखिए जी, हम लोग आज एपी पर बात करते हैं, ठीक है। एपी पहले कहते हैं किसको? एपी तो बात होता है कि नहीं? इसे कहते हैं हम लोग समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है। जैसे कि कोई भी चीज हम लोग चलते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 इस तरह चलते हैं ना। देखिए ये दोनों के बीच में क्या है? एक समान का अंतर है कि नहीं। अब 6 हो 7 हो 8 हो इन्फिनिटी मतलब अनंत तक हम लोग जा सकेंगे, तो उसमें क्या होगा कि उसमें समांतर होगा। समांतर का मतलब दोनों में अंतर 1 का होगा, मतलब बराबर का। जैसे देखिए 2 में हम यदि 1 को घटा दे कितना बचता है? 1। चलिए इसमें हम 3 में से यदि 2 को घटा दे कितना बचता है मेरे पास? 1। 4 में यदि हम 3 को घटा दे कितना बचता है? 1। तो ऐसे स्थिति यदि आने लगे, ऐसे स्थिति को हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। मतलब ऐसा श्रेणी जो एक समांतर दर्शाना लगे, ठीक है। इसको अंग्रेजी में हम लोग एपी भी कहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अगला उदाहरण स्वरूप देखिए, कुछ नहीं। अब देखिए जैसे कि एक ये सीढ़ी हो गया, ठीक है कि नहीं। सीढ़ी पर चढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक समान ऊंचाई के अनुसार हमें एक डंडा लगाना पड़ेगा, है कि नहीं, ताकि दिक्कत ना हो। यदि हम लोग कोई बड़ा कोई छोटा यदि कर देते हैं तो हमें गिरने का, ताकि हम गिरे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? एक समान ऊंचाई के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? एक डंडा लगाते हैं। और ये भी एक क्या हो गया? समांतर श्रेणी है। जैसे कि रेलवे का पटरी देखे होंगे, देखे ना जी, रेल की पटरी। अब देखिए रेल की पटरी ये है। अब रेल की पटरी में देखिएगा एक सीमेंट का ऐसे ऐसे करके लगा जाता है कि नहीं। और उसमें क्या होता है? एक नट इस टाइप का लगा होता है। इससे क्या होता है? एक समान दूरी, उसकी निश्चित दूरी बनाई जाती है, ताकि वह पटरी को, यह सीमेंट का जो लगा होता है ना, इस पटरी का वजन इस पर एक समान हिसाब से, समान क्षेत्रफल के हिसाब से उस पर जा सके। समझ रहे हैं? अब बात करते हैं, इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। हाँ। अब इनके कुछ फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए एक होता है टीएन। टीएन के बारे में हम लोग पढ़े नहीं, तो देखिए A1 A2 A3 कौन कौन देके बता रहे हैं, A4 A5 A6, है ना। इस तरह से बहुत सारा, मतलब एन मान कह दीजिए। एन इसलिए हम कहें कि एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, है ना। एन का मकसद यहाँ पर हम कोई भी संख्या डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी हो हम इसको डाल सकते हैं। अब देखिए अभी हम बात किए थे क्या? अंतर का, है ना। तो पहले देखिए हम लोग टी एन बराबर फॉर्मूला आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा किसके लिए होता है? एपी का अंतिम पद जब पूछे तब इसके लिए फॉर्मूला आता है टी एन। या तो कहीं के किताब में मिलेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो हड़बड़ाना नहीं है, ये दोनों एक ही चीज होता है। टी एन कहो चाहे ए एन कहो, ठीक है। अब बात करते हैं। अब देखिए इसमें बात आता है डी, है कि नहीं। डी जो दिया है, डी का मतलब होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। अब अंतर होगा डिफरेंट होगा कुछ ना कुछ, इसको हम लोग क्या करेंगे? डी से सूचित करेंगे। अब देखिए डी बराबर फॉर्मूला आता है A2 माइनस A1। अब कैसे? अभी हम देखिए बताए थे 1 2 3 4 5 और 6 बता रहे थे ना। अब देखिए ये दोनों में क्या है? अंतर निकाले थे। किसमें? दूसरा पद में पहला पद घटाए थे ना। फिर देखिए अब थोड़ी देर के लिए ये अगला कम कर दोगे, इसको A1 मानिए, इसको A2 मानिए, ये दूसरा पद हो गया। फिर 3 में 2, है ना। तो इस तरह से करेंगे। इसीलिए इसका एक ये फॉर्मूला हो गया डी का सार्व अंतर का। यदि पूछे सार्वंतर बराबर फॉर्मूला आता है डी बराबर A2 माइनस A1, ठीक है।
चलिए हम लोग कुछ उदाहरण के हिसाब से देखते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे जी, एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप बात करते हैं, हम लोग पहले सीखते हैं कुछ चीजें, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सवाल नंबर 3 3 5 8 7 7 नहीं, यहाँ पर 9 ही दे देते हैं, 10 12 कुछ भी रहे। अब ऐसा सवाल आए, ठीक है, और कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एपी में है। ठीक है, तो एपी पता करने के लिए पहले हमें अभी क्या बोले, डी देखना होगा। नहीं, इसमें सार्व अंतर यदि मालूम पड़ जाए, यदि सार्व अंतर हमारा पता चल जाए कि सभी का अंतर एक जैसा हो, तभी वह एपी कहलाएगा। तो हम 1 नंबर से आप चेक करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर में है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट है। तो अब देखिए पहला 1 2 देख लेते हैं, ये 2 है, 2 में 1 घटाइए, कितना बचा, 1। अब देखिए इसका क्लियर हो गया। ठीक है, अब इससे तुलना करते हैं, 3 में 2 घटाइए, कितना बचा, 1, इसका भी हो गया। अब आइए 4 में से 3 गया 1, मतलब ये हर हमेशा अंतर क्या दिखाई दे रहा है, 1 दे रहा है, इसीलिए यह क्या हो गया, एपी में। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा एपी है। ठीक है, अब बात चलते हैं दूसरा में। दूसरा देखो क्या है, दूसरा है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब बात करते हैं, फिर इसमें एपी ज्ञात करने के लिए क्या पता करना होगा, समांतर, मतलब सार्व अंतर है ना, डी देखना होगा। चलिए डी बराबर फॉर्मूला लिखते हैं ताकि याद हो जाए। डी का हम फॉर्मूला क्या लिखाए थे, A2 माइनस A1। ठीक है, ये हमेशा दिमाग में बैठा लेना है कि सबसे पहले एपी ज्ञात करने के लिए हमें डी निकालना होगा। यदि डी नहीं दिया हो तो हमें प्राप्त कर लेना। इसमें डी अभी नहीं पता है तो हमें डी से निकाल लेना है पहले, सर एपी है कि नहीं। तो एपी का मतलब होता है, इसको मानिए A1 है ना, इसको A2। तो देखिए A2 फॉर्मूला है ना, A2 कितना है, 4। अब देखिए A1 कितना है, 2, इसको घटाइए, कितना हो गया। फिर देखिए अब मान लीजिए इससे खत्म। ठीक है, अब दूसरा टाइप इसी में से A1 इसको कीजिए, A2 इसको कीजिए, फिर डी बराबर फॉर्मूला आता है A2 माइनस A1, है कि नहीं। तो A2 यहाँ कितना है, 6, और A1 कितना है, 4, तो घटाइए, कितना हो गया, 2। तो देखिए ये दोनों क्या एक जैसा है, तो ये भी हमारा क्या है, एपी में। ठीक है, अब हम तीसरा चेक करते हैं। देखो तीसरा पर ध्यान देना, यहाँ कितना है, 3 5 8 9 10 डॉट डॉट इस प्रकार से है। अब देखिए डी बराबर फॉर्मूला तो वही है, A2 माइनस A1। A2 मतलब पहला के बाद दूसरा, दूसरा कितना है, 5 में 3 घटाइए, कितना बचा जी, 2। अब देखिए इसका अभी बोले थे ना, अरे हमारे पास बोर्ड है तो मिटा लिए। ठीक है, लेकिन वहाँ झाँप करके देख लेना, A2 माइनस A1। अब देखिए यहाँ कितना है, 8 है कि नहीं, 8 में से 5 घटाइए, 3। तो यहाँ क्या एपी में नजर आ रहा है क्या, नहीं, ये 2 था, ये 3 हो गया। एक तो और चेक कर लेते हैं। अब देखिए डी बराबर फिर 9 में 8 घटाइए, कितना बचेगा, 1। अब बताओ, कहीं 2 अंतर, कहीं 3 अंतर, कहीं 1 अंतर, तो क्या ये एपी में हो सकता है, बिल्कुल नहीं, ये समांतर श्रेणी के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, इस तरह से सवाल होता है। ये उदाहरण जो है एक है एपी। ठीक है, इसमें कहता है कि 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 डॉट डॉट के लिए प्रथम पद, बात नहीं करना है, प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए तो प्रथम पद के बारे में अभी बताए थे, प्रथम पद किसे कहते हैं पता था अभी, A1 को देखिए एक बार और ध्यान देना, A1 A2 A3 है ना, एक बार और ध्यान देना है। हेलो, हाँ ध्यान दो रे लड़का बोर्ड पर, ध्यान दीजिए। अब देखिए प्रथम पद कैसे कहते हैं, पहले प्रथम पद। ठीक है,
इस शुरू वाला जो होता है ना उसको हम लोग कहते हैं प्रथम पद। ठीक है, अब तो सार्वंतर के बारे में बता ही देते। मतलब पहले पंक्ति के मतलब किसी भी पंक्ति के पहला जो शुरू वाला अंक होगा उसे हम लोग कहेंगे प्रथम पद। ठीक है, अब देखिए सार्व, देखिए सार्व अंतर तो हम लोग अभी देख ही लिए, A2 माइनस A1। हेलो, अब बात करते हैं इसमें कहता क्या है। एपी में ये सब दिया गया हमारे पास, इसमें कहता है कि प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। हेलो, नहीं किसी को चेक करना है पहले। प्रथम पद कितना है ए, तो इसमें ए कौन है पहला पद, 3/2। तो मतलब प्रथम पद हो गया 3/2। ठीक है, अब कहता है सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर के लिए फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1। तो A2 तो मेरे पास 1/2। हेलो ध्यान दीजिए, 1/2 माइनस मेरा सूत्र से है ना फॉर्मूला के अनुसार, तो माइनस आ देखिए पहला पद क्या है A1, ये है ना जी, A2 में दिए ना। अब क्या बचा है A1 मेरे पास क्या है 3/2। हमारे पास क्या आ गया भिन्न का घटाव, है ना। आप देखिए भिन्न का घटाव हो गया, ये दोनों को क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, 2 और 2 1 का 2 है। अब देखिए माइनस 3, अब यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा -2/2। अब इसका कितना आ गया -1। हम अभी संतुष्ट नहीं है, कौन सा जब एक निकाला अंतिम पद के लिए है। अब देखिए -1 आया, ये जब -1 आया तो अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। अब ज्यादा से ज्यादा एक बार और चेक करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ कहता है सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ये एपी में है कि नहीं है हम कहाँ जानेंगे। यहाँ कहता है कि यह एपी में ही है, यहाँ जब एपी दिया गया तो यह है। हम एक बार और चेक करते हैं दूसरी स्थिति से, तो इसको झाँप के देखिए बात थोड़ी सी। तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना होगा जी यहाँ -1/2, है ना। फिर माइनस तो सूत्र के अनुसार यहाँ -1/2। आइए तो 2 कैल्शियम 2, ये -1 और -1 -2/2 है कि नहीं। ये दोनों को झाड़ दो, कितना बचा -1। मतलब यह क्या है एपी में भी है और सार्वंतर इसका क्या हो गया -1। तो -1। तो ये हो गया, ये भी इसका आंसर हो गया, क्योंकि पूछ रहा था प्रथम पद ज्ञात कीजिए और पूछ रहा था सार्वंतर ज्ञात कीजिए, और ये भी इसका क्या हो गया आंसर हुआ। लिखेगा तो लिख लो रे। देखो किसी भी चीज का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद ज्ञात करने के लिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया ना। इस तरह से कुछ क्वेश्चन रहे, ठीक है। 1 के 2 काय लेते हैं जी बार बार हम। इसको 6 कर दीजिए, इसको 8 कर दीजिए, इसको कुछ भी रहे, है ना। आप देखिए डी नहीं है, इन्फिनिटिव है, मतलब कुछ भी रहे। मान लो यहाँ पर 10 पद है, 12 पद है कि नहीं। हम यहाँ पर अनंत ही रहने देते हैं, ठीक है। अब बात करता है कि इसमें से कुछ पद गायब है ना। अब कुछ पद गायब है तो यहाँ पर गायब कर दिए हम, यहाँ खाली है। अब कहता है कि एपी में, क्वेश्चन कहता है कि एपी में बताइए कि तीसरे स्थान पर क्या होगा, ठीक है। या तो यहाँ पर छोटा सा है तो हम लोग ढूंढ लेंगे, क्या करेंगे ढूंढ करके। 2 है, 4 है, अगला 6 होबे करेगा, 8 होबे करेगा, है ना, 10 होबे करेगा, तो इस तरह से। लेकिन यदि इससे बड़ा बड़ा रहे तो हम क्या करेंगे, है ना। बड़ा बड़ा रहेगा तो उस समय हम लोग फंस जाएंगे। यदि कहे एक चीज होता है कि इसके दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद ज्ञात करने के लिए, जैसे कहता है तीसरा पद ज्ञात कीजिए, तो देखिए यहाँ पर टी एन अभी फॉर्मूला दिखा रहे थे, a + n - 1 × d। ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला भी यूज करके दिखाते हैं। कितना है Tn बराबर a + n - 1 × d। अब बात कीजिए इसमें तो डी तो हम निकाल लेंगे आराम से, डी तो हमें ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए ए का मतलब भी हम लोग जान रहे हैं, ए का मतलब प्रथम पद, तो ए भी हम निकाल लेंगे। अब हमारा कहता है Tn, तो एन हमको तो पता नहीं है। हाँ एन हमें पता है लेकिन हम जानते नहीं। जमा पद बोले जैसे तीसरा पद, चौथा पद, अभी बोल रहे थे ना, एन बराबर संख्या, है ना। चलिए
n का मान संख्या 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए इसमें क्या है, कहता है तीसरा पद ज्ञात कीजिए। जैसे तीसरा पद बोल दिया, तीसरा या 9वां 10वां पद 12वां बोलेगा ना, वहाँ भी बोले तो हो जाएगा, या पद बोले तो उसे यहाँ कहता है कि तीसरा पद ज्ञात कीजिए। जैसे वो क्वेश्चन आया, हम लिखते हैं एपी के तीसरे पद को ज्ञात करें। ठीक है, यह एपी के तीसरे पद ज्ञात करना कैसे। अब देखिए तो यहाँ टी एन है ना, तो एन की जगह पर हमें 3 ज्ञात दे देना। जहां जहां एन होगा वहां वहां क्या करेंगे 3, क्योंकि हमें तीसरा पद कहा। तो अब एन का मान कितना हो गया हमारे पास 3। 4 कहे 4, 5 कहे 5, 10 कहे 10, मतलब जितना कहेगा उतना डाल देंगे। ठीक है, अब आइए ए का मान। ए का मान तो अगला शुरू वाला पद को ए बोलते हैं। ए का मान कितना है यहाँ जी 2। 1 है ना, ये कैसे हो गया? ये है। चलिए ये तो उसके मतलब क्वेश्चन है, यहाँ पॉइंट डालो। यहाँ कितना है 2, तो ए की जगह पर 2। क्लियर है। एन का मान कितना है 3 माइनस 1 और डी का मान 2। डी का मान हमें पता नहीं है क्योंकि अभी निकाले ना, तो हम बताए थे डी का निकालने के लिए A2 माइनस A1। तो A2 मतलब कितना हो गया 4 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ पर डी का मान कितना हो गया 2। अब देखिए कि T3 मतलब T3 यहाँ क्या है 2 प्लस, इसमें घटाइए 2 और 2 आइए गुना 2, तो अब आइए क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 दूनी 4। इसका आंसर कितना आ गया 6। तो निश्चित रूप से 6 होना चाहिए, है ना। अब देखिए एक दूसरा और तरीका है इसके लिए। अब कोई बच्चा को ये फॉर्मूला याद नहीं है ना। अब फॉर्मूला याद नहीं है तो एग्जाम हॉल में माथा नहीं पटकेगा जी। उसके लिए है एक तरीका और, शॉर्ट तरीका, जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव निकालने के लिए फॉर्मूला आता है। जैसे कहेगा 7वां पद ज्ञात कीजिए, 1 कम में लेना है ना। तो 1 कम कैसे लेना है जैसे 7वां तो 6 पद, तो कैसे, वही तो भुला गए इसीलिए पूछे सर। अब बात कीजिए, जैसे कोई कहेगा प्रथम पद ज्ञात कीजिए, तो प्रथम पद तो दे ले। दूसरा पद यदि कहे, ठीक है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, देखो तो 1 के जगह पर 1 पहला पद के लिए a है ना। हम बोले थे ना जितना पद कहे उसमें से 1 कम लेना होगा। जैसे कि देखिए दूसरा पद कह रहा है, यहाँ डी के आगे लिख के डी का 1 कम होना। फिर तीसरा पद कह रहा है यहाँ कितना है 2 है। चौथा पद कह रहा है यहाँ कितना है 3। तो इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र से भी। चलिए यहाँ क्या कहता है कि तीसरा पद ज्ञात कीजिए। तो तीसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 2d, 1 कम। तीसरा बोले तो 2d, चौथा बोले तो 3d। आप देखिए कैसे, देखिए a यहाँ है ना, तो a की जगह कितना होगा 2 और यहाँ कितना है 2 और डी का मान हम निकाले कितना थे 2। चलिए तो देखिए 2 प्लस 2 दूनी 4 में कितना आ गया 6। ये हो गया ऑब्जेक्टिव की तरह से। ठीक है, एक तो और देखिए, अब यहाँ पर जैसे तीसरा पद था ना, अब चौथा देते हैं। चौथा 4 पद दो सबसे बढ़िया, या तो किसी एपी का चौथा पद ज्ञात कीजिए ना, किसी एपी के तस्वीर पद ज्ञात। शिक्षा का के बारे में कुछ लेकिन नहीं किया। हाँ, किसी खाली किसान एपी का चौथा, हेलो चौथा पद ज्ञात करें। ध्यान देते हैं, किसी एपी का चौथा पद ज्ञात कीजिए। देखिए कोई सा एपी हम ले लिए, ठीक है, बहुत सारे निम्नलिखित रहेगा चौथा पद ज्ञात करें। आप मान लो कि दिया है, कुछ बोल दीजिए, जैसे 4, ठीक है, 8 12 16, ठीक है। चौथा पद तो लिखिए भैया। आप देखिए इस तरह से दिया रहे और इसमें से एगो गायब रहे, ठीक है। फिर कितना आ गया, कहता है तीसरा पद ज्ञात कीजिए। यहाँ चौथा दे दिया है ना, यहाँ पर 3 रख लीजिए, फिर उसमें तीसरा, ठीक है। अब देखिए इसमें से तीसरा पद तो यह है, ठीक है। तो अब देखिए तीसरा पद निकालने के लिए क्या बताया था फॉर्मूला, सर जी a प्लस 2d। हाँ वो 2 तरह लग रहा है, कोई 2 समझ ले। यहाँ पॉइंट नीचे दिया है ना,
नहीं दिख रहा है सही से। गलत 2 लिख दिए क्या किया वहाँ पे। ठीक है। अब देखिए ए का मान कितना है 4 और डी यहाँ 2 और डी का मान तो हमें पहले निकालना पड़ेगा है ना। डी निकालने के बताए थे डी बराबर a2 माइनस a1 a2 माइनस a1 a2 कितना है 8 ये कितना है 4 कितना आ गया आंसर 4 तो यहाँ सर, 4 वहाँ दो जो मान वो अपने मतलब पहला पद का है तो अपने मन से मतलब ये फॉर्मूला है कि एक कम लेना है बस। जैसे बोलेगा ना 5वां पद निकालो तो 4 ही लेना प्लस 4 डी 4 डी लेना है। यदि प्रूफ करना हो तो बता भी देंगे वो भी कैसे आता है वहाँ पर। अब देखो ये 4 आ गया ना यहाँ 4 लिखिए यहाँ 4 और प्लस 4 दूनी 8 8 4 कितना होगा यहाँ 12 था कि नहीं था। जी सर। ठीक है इस तरह से।